आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है सकारात्मक सीख कि प्रकृति के 3 गुणों में ये सीख शब्द का अभिप्राय सत्वगुण से है। यूँ तो रजोगुण और तमोगुण भी आपके हमारे जीवन में बना रहता है। लेकिन अक्सर हम अपनी चर्चा में बार-बार बोलते रहते हैं कि तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण की उपेक्षा करो और प्रशंसा केवल सत्वगुण की करो। अक्सर देखिए आप और हम जहाँ-जहाँ कुछ बात सीखने की होती है, यूँ तो देखिए आपने अक्सर सड़कों पे देखा होगा ना वाहन चलाते समय कहीं गाड़ी के पीछे लाल रंग का एक एल का निशान होता है। उसका मतलब क्या होता है? सीखने से है, लर्निंग से है। हाँ, तो हम देखिए गाड़ी चलाते समय उन सभी स्थितियों के ज्ञान को बहुत ही गंभीरतापूर्वक सीखते हैं। यानी कि जहाँ-जहाँ आपको कुछ लाभ की या यूँ को सुख की या यूँ को भोग की एक प्रवृत्ति जगती है, वहाँ सीखने की आपकी हमारी जो शारीरिक स्तर पर है, चाहे मानसिक स्तर पर, यानी कि इंद्रियों के स्तर पर, देखिए आपके हमारे 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। देखिए, आप स्थितियों को जितना गंभीरतापूर्वक समझोगे, तो शास्त्रों की बातें आपको समझने में बहुत ही सरल स्थितियाँ सहज ही बनने लगी। और जब तक आप और हम देखिए शास्त्रीय बातों को ज्ञानपूर्वक नहीं समझते, तो फिर आपके हमारे जीवन में कहीं न कहीं अधूरापन बना रहता है। देखिए, भौतिक स्तर पर भले ही आप और हम सफलताएँ दिन प्रतिदिन हासिल करते जाएँ। अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखी एक वीडियो इसी ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में प्रसारित किया था कि सफलताओं से अधिक महत्व जीवन की सार्थकता को दो। क्यों? क्योंकि मनुष्य जोनि देखिए कर्म जोनि के साथ-साथ साधना जोनि के एक अवसर को लेकर आया। तो जैसे खिलाड़ी देखिए अवसर का लाभ उठाते हुए मैच को जीत जाता है। ठीक मनुष्य जो नहीं आपको मैच जीतने के लिए मिली है, हारने के लिए नहीं। और हारने की स्थितियों का अभिप्राय क्या है? यदि आप मनुष्य जीवन में हार जाते हो, तो ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की तामसी निंदनीय कष्टमय योनियां हैं, उन योनियों में कर्म फल सिद्धांत के अनुसार आप पर हम जाने को विवश हो जाते। देखिए ऐसे स्पष्ट संदेश अक्सर एक साधारण मनुष्य को सुनने में अच्छे नहीं लगते, हमें भी बोलने में अच्छे नहीं लगते, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पे हम प्रतिदिन तर्कपूर्वक स्थितियों पर विचार रखते हैं, चर्चा करते हैं, ताकि आपके हमारे जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आए, बदलाव आए। यानी कि बदलाव का अभिप्राय परमात्मा की ओर सुमुख होने से है। अपने मिले हुए जीवन में कुछ कमाई करने की स्थितियों से है। यूं ही खाया-पिया, मौज-मस्ती करते हुए जीवन को व्यतीत करते हुए कुछ सफलताएँ अर्जित करते हुए आपका हमारा जीवन भले ही अस्थायी रूप से आप एक चर्चित व्यक्ति भी बन जाओ, समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा भी होने लगी। लेकिन यदि आप और हम आध्यात्मिक स्तर पर कोई अपने आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे नहीं खोलते, यानी कि कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, योग का अभिप्राय देखिए परमात्मा आत्मा की जो एक समुखता की स्थितियाँ, परमात्मा तो देखिए आनंद स्वरूप सत्ता है, पर हम ज्ञान स्वरूप एक स्थिति है, यानी कि आत्मा और परमात्मा का देखिए शास्त्रों में एक नित्य संबंध है, ये एक सजातीय संबंध है। लेकिन ये संबंध तो तभी स्थापित होता है
कि जब संबंध बनेगा तो परमात्मा के आनंद की झलकें आपको हमें बिना मांगे ही मिलने लगती है। क्यों? क्योंकि परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। आजकल देखिए सर्दियों के दिन है, आप सूर्य के सम्मुख होते ही आपको सूर्य का प्रकाश मांगना नहीं पड़ता, मात्र सम्मुख होना पड़ता है। आप घर के भीतर कमरे में बैठे हो तो आपको कमरे के बाहर जाना हो। ठीक इसी तरह शास्त्रों में कहा गया परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। इस संसार को, संसारी रसगुल्ले को, 5 भोग्य विषय को, ये संसारी मौज-मस्तियाँ, मनोरंजन की स्थितियाँ, देखिए चाहे कोई प्रधानमंत्री पद पे भी पहुँच जाए, चाहे बड़े से बड़ा उद्योगपति बन जाए, चाहे खेल जगत का नामी-गिनामी खिलाड़ी भी बन जाए और फ़िल्मी जगत की तो आजकल बहुत स्थितियों पर चर्चाएँ होती हैं, चाहे फ़िल्मी जगत का भी सुपरस्टार बन जाए। इन सभी स्थितियों पर पहुँचने के बाद भी मानसिक स्तर पर कोई प्रसन्नता अक्सर दिखाई नहीं देती। मानसिक स्तर पर खिन्नता बनी रहती है। यूँ तो देखिए मंत्रियों के साथ जेड प्लस की सिक्योरिटी चलती है, लेकिन फिर भी मानसिक स्तर पर तो भय की स्थितियाँ बनी रहती हैं। तो पिछले कुछ रोज़ पहले आपने देखा ना सुपरस्टार के फ़िल्मी सुपरस्टार के साथ भी कुछ ऐसी ही परिस्थितियाँ बनी। देखिए शब्दों को आपने मात्र उदाहरण तक ही सीमित रखना है, ताकि शास्त्रीय बातें जो हम आज की वीडियो पर एक दिशा दे रहे हैं, चर्चा रख रहे हैं, उस चर्चा से आपको में एक विशेष लाभ हो। अन्यथा देखिए शब्दों की स्थितियों तक ही यदि आप सीमित रहते हो, तो आपको में कोई विशेष लाभ मिल नहीं पाता। देखिए, स्थूल शरीर के स्तर पर आँखों द्वारा आप पढ़ते हो, कानों द्वारा सुनते हो, ये सब तो देखिए शारीरिक स्थितियाँ हैं। अक्सर इन्हीं स्तर पर हम भौतिक शिक्षा भी लेते हैं और भौतिक शिक्षा लेने का उद्देश्य हमारा एक ही है, संसार को पाने का। आज हम देखिए जीवन के आरंभिक 20, 22, 25 वर्ष जो शिक्षा ग्रहण करते हैं, भौतिक ज्ञान को सीखते हैं, उस ज्ञानमय स्थितियों में एक पूर्णता की स्थिति केवल यहीं तक है कि आप अपनी बुद्धि को विकसित कर लेते हैं। विकसित बुद्धि से आप कुशलतापूर्वक अपने व्यवसाय को चला सकते हो या एक अच्छे पद की आप नौकरी या किसी भी प्रकार की देखिए एक भौतिक लाभ की स्थिति को प्राप्त हो सकती है। लेकिन मनुष्य जीवन आपको हमें आध्यात्मिक स्तर पर लाभ कमाने के लिए मिला है। यानी कि को हमें अपने मिले हुए जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलने हैं। यानी कि सतोगुण से जो एक सीख लेने का अभिप्राय है, वो आपके मेरे जीवन की वो शुद्ध कमाई की दिशा की ओर आपको हमें बढ़ाता है। और ये सभी स्थितियाँ कब मनुष्य के जीवन में प्रवेश करते हैं, जब मनुष्य श्रद्धापूर्वक सत्संग करता है। देखिए भौतिक स्तर पर तो बच्चों का आरंभिक स्तर पर जो भौतिक शिक्षा के लिए भी कोई रुचि नहीं होती। जैसे राजसी स्थितियों में देखिए आप सत्संग करते हो, विषय भोगों में तो रुचि बनी हुई है, लेकिन शास्त्रों के प्रति, गुरु के प्रति हम तो बार-बार कहते हैं ना स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर इनका संबंध के 3 गुणों से है। इन 3 गुणों के ज्ञान पूर्वक समझो। तमोगुण का अभिप्राय पदार्थों से है, धन से है। ये जो आपके बारे 4 पुरुषार्थ है ना, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इन 4 पुरुषार्थों में देखिए मोक्ष तो परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य है। यज्ञों को कि पुरुषार्थ केवल 3 ही हैं। उन 3 पुरुषार्थों को आप प्रकृति के 3 गुणों से भी जोड़ सकते हो। देखिए धर्म, अर्थ, काम। धर्म का अभिप्राय सत्व गुण की स्थिति से है। अर्थ का अभिप्राय धन से है और धन किस लिए चाहिए?
पदार्थों को खरीदने के लिए, सुख-सुविधा के साधनों को जुटाने के लिए, किस लिए धन चाहिए? कामनाओं की पूर्ति के लिए। और कामना क्या है? 5 विषय भोगों की। देखिए, जब आप सतोगुण को सीखने का प्रयास नहीं करते, तो आपके हमारे जीवन में ये रजोगुण और तमोगुण के प्रति जो सीख है, सीखने की एक जो प्रवृत्ति है, ज्ञानमय स्थिति में अपने आप को स्थित करने की जो एक प्रवृत्ति है, वो निरंतर बनी रहती है। देखिए, क्योंकि आज हम देखिए सीख शब्द को ही एक विशेष महत्व दे रहे हैं। यानी कि ये जो सतोगुण की स्थिति है, ज्ञानमय स्थिति है, देखिए सीख कहो, ज्ञान कहो, सतोगुण कहो, सब एक ही बातें हैं। आज मनुष्य देखिए जो विभिन्न प्रकार की चतुराइयाँ करता है, हेरा-फेरी करता है, इसको भी पहले वो देखिए सीखता है। सीखना अपने आप में देखिए एक सात्विक वृत्ति है। हालाँकि देखिए शास्त्र तो बार-बार कहते हैं तमोगुण की निंदा करो। अब देखिए ना वेदों में विभिन्न प्रकार की स्थितियों में समझाया गया है, ये करो, ये मत करो। जो मना किया गया है उससे बचो। जैसे कानून में देखिए हम यातायात नियमों का अक्सर उल्लेख करते हैं अपनी चर्चाओं में कि लाल बत्ती पे रुको। वो एक व्यवस्था के अंतर्गत कि जब दूसरों की हरी बत्ती है तो आपकी लाल बत्ती होना लाज़मी है। जब आपको हरी बत्ती मिली थी तो दूसरों की हरी लाल बत्ती थी, वो रुके थे। यानी कि एक व्यक्ति या वाहन चालक या कुछ वाहन चालकों के अधिकार की रक्षा दूसरों द्वारा एक कर्तव्य पालन की स्थितियां को हो, धर्म की स्थितियां को हो, कानून का पालन करने की स्थितियां को हो, ये एक सहयोग की स्थितियां हैं। इनको आप ज्ञान पूर्वक समझते नहीं। कहीं भी शास्त्र आपको हमें ये संदेश नहीं देते कि आप किसी जीव को पीड़ा दो। देखिए, किसी भी जीव को पीड़ा देना ही एक पाप है, अपराध है। भौतिक स्तर पर कानून की स्थितियों में ये अपराध गिना जाता है। अपराधमय स्थितियों में तो कभी-कभी मनुष्य अक्सर बच जाते हैं, क्योंकि कानून की पकड़ भले ही एक मुहावरे के तौर पे कह दिया जाता है कि कानून के बहुत लंबे हाथ हैं, लेकिन फिर भी देखिए कानून भी तो इंसानों द्वारा बनाए गए और इंसान, मैं, आप सब देखिए अपूर्ण कहलाते हैं। मायातीत की स्थिति को प्राप्त होने के बाद भी देखिए आप और हम अपूर्ण ही माने जाते हैं। भले ही परमात्मा के आनंदमय स्थितियाँ आपको में एक लंबे काल के लिए मोक्ष में स्थिति मिलती है, क्योंकि तकनीकी रूप से आप और हम ज्ञान स्वरूप हैं। आनंद स्वरूप सत्ता को ही पूर्ण कहा जाता है। देखिए, स्थितियों को, शब्दों को, उनके अर्थों को, उनके भावार्थों को अलग-अलग परिस्थितियों में ज्ञानपूर्वक समझना ही आपका हमारा ज्ञान है, सीख है। देखिए, आज मनुष्य रजोगुण की प्राप्ति के लिए, संसारी विषय भोगों की प्राप्ति के लिए भौतिक शिक्षा को सीखता है ना, ज्ञान लेता है। नर्सरी कक्षा, फिर एक ऊँची कक्षाएँ हैं स्कूल की, फिर कॉलेज की हैं, बड़े-बड़े संस्थानों की स्थिति है। देखिए, आज की वीडियो का कोई ऐसा भावार्थ भी नहीं है कि आपने भौतिक शिक्षा का तिरस्कार करना है। लेकिन सापेक्ष दृष्टिकोण से, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है, तमोगुण, रजोगुण बंधनदायक है, बांधते हैं, जबकि सतोगुण मुक्तिदायक है। सतोगुण मुक्तिदायक का अभिप्राय क्या है? कि वो परमात्मा की ओर ले जाता है। सतोगुण का संग करना ही हमारे जीवन की एक सफलता है। क्योंकि उस दिशा की ओर आप जितना-जितना बढ़ते हो, यानी कि राशि स्थितियों में सीख लेना, ज्ञान लेना, उसकी कोई प्रत्यक्ष निंदा नहीं, लेकिन एक मर्यादित स्तर पर तुम्हें एक राशि स्थितियों का ज्ञान लेना है, ताकि
आपका हमारा जीवन का गुजर-बसर, परिवार का लालन-पालन, समाज के प्रति जो आपकी हमारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, उनको आप निभा सकें। और यदि आप और हम जीवन भर केवल राशि स्थितियों में ही रहते हैं, सतोगुण की प्रशंसा नहीं करते, सत्संग नहीं करते, ब्रह्म मुहूर्त में उठते नहीं हैं, तो फिर आपका हमारा जो मिला हुआ जीवन है, वो सफलता की ओर जा नहीं पाता। यानी कि आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे फिर आप खोल नहीं पाते। कि श्रद्धापूर्वक सत्संग होना कि हमारे जीवन की एक आरंभिक स्थिति है। उस श्रद्धापूर्वक किए गए सत्संग को फिर अपने चिंतन मनन करना है। उन ज्ञानमयी सकारात्मक स्थितियों को आप जितना अधिक ब्रह्म मुहूर्त में उठते हुए अपने जीवन के आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलते हैं, वो आपके मेरे जीवन की शुद्ध कमाई है। कारण शरीर में जितने शुभ संस्कार बन जाते हैं, वो आपके हमारे जीवन में एक आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलने की नींव को हो, आधार को हो, एक मजबूती प्रदान करते हैं। देखिए जी, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये योग की स्थितियाँ जब पूर्ण स्थिति में मायातीत की स्थिति तक आपको में पहुँचा देते हैं, तब उस स्थिति विशेष में जन्म मरण के बंधन की जो एक स्थितियाँ हैं, 84 लाख प्रकार की योनियों का जो एक बंधन है, उससे आपको में मुक्ति मिलती है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ये जगत दुखालय है। दुःख का मतलब आपको में अपने कर्मों के तो देखिए अच्छे बुरे जैसे भी आप कर्म करते हो, ये फल तो आपको मिलते हैं, लेकिन प्रकृति में सभी मनुष्यों को देखिए एक स्वतंत्रता है कर्म करने की। समाज में देखिए विभिन्न प्रकार की जो प्रतिकूल परिस्थितियाँ दिखती हैं, यूँ तो देखिए भौतिक स्तर पर भी कुछ विभिन्न प्रकार की उथल-पुथल होती रहती है। आपको ध्यान होगा तकरीबन साढ़े 4-5 वर्ष पहले हमने त्रिविध ताप पर एक चर्चा रखी थी। यानी कि जीवन में देखिए दुःख बने रहते हैं। वो अलग बात है कि आपके मरे दुखों का जो एक प्लस माइनस है, यानी कि दूसरों के कारण जो आपको हमें दुःख मिलते भी हैं, वो अस्थायी रूप से वर्तमान समय में ही मिलते हैं। भविष्य में उनको भी परमात्मा की क्षतिपूर्ति सिद्धांत के अंतर्गत एक एडजस्ट कर दिया गया। हालाँकि आज हमारा देखिए वो कोई विषय नहीं, आज हमारा विषय केवल इतना है कि अपने जीवन में हम सकारात्मक सीख यानी कि सतोगुण रूपी जो एक सीख है, उसको जीवन में यथासंभव अपनाएँ, ताकि यथासंभव आप अपने आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलें। देखिए भौतिक उन्नति कहो, सीख कहो, देखिए जब आप जीवन में कहीं-कहीं कोई परिस्थितियों में हानि होती है, तो उन स्थितियों से पर हम बचते हैं। यानी कि भौतिक स्तर पर आप हानिकारक स्थितियों से बचते हैं। लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर जो स्थितियाँ आप यानी मनुष्य आध्यात्मिक स्तर पर अपनी हानिकारक स्थितियों से कोई विशेष बचने का प्रयास नहीं करता। ये तो मनुष्य रात को भी देखिए मनात्मक स्थितियों में जगता रहता है। अब उन सभी स्थितियों में देखिए जब आप तमोगुण का संग करते हो, दिन में रजोगुण का संग करते हो, यूँ तो देखिए रात को शाम को सूर्य डूबते ही तमोगुण का आगमन हो जाता है। अगले 8 घंटे तमोगुण के होते हैं और उस 8 घंटे में देखिए अक्सर हम बार-बार कहते हैं आरंभिक 2 घंटे 40 मिनट वो तो रजोगुण से प्रभावित होते हैं। शेष घोर तमोगुण और अगले 2 घंटे 40 मिनट यानी कि 5 घंटे 20 मिनट की आपको में नींद ले लेनी चाहिए। देखिए नींद लेना भी आपके मेरे स्थूल शरीर की एक आवश्यक एक पुनः ऊर्जा स्थापित करने के लिए, पुनः सात्विक स्थिति में अपने आप को स्थित करने के लिए।
कि आप ब्रह्म मुहूर्त में यदि आप मौनात्मक स्थितियों का संग करते हो, देखिए जगते समय लगभग वो राजसी स्थिति है। बाहरी तल पे देखिए तमोगुण की स्थितियाँ हैं। जब हम सोते हैं उस स्थिति विशेष की, वो एक तामसी स्थिति है। यूँ तो उस स्थिति विशेष की नींद की या पदार्थों के रूप में जो आप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, उस तमोगुण की निंदा नहीं। जब आप नींद लेकर उठते हैं, तो उस समय विशेष में सत्वगुण की स्थिति है। देखिए बाहरी तल पे भी अगर सत्वगुण है और आप उठ जाते हो, वो भी सत्वगुण की स्थितियाँ हैं, तो वो दोनों सात्विक स्थितियाँ तुम्हारे जीवन में एक सीख की स्थितियाँ को, एक ज्ञान की स्थितियाँ को उसमें मजबूती लाते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त में उठो। उस सूर्य निकलने से पूर्व के जो 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है उसको ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। मुहूर्त का अभिप्राय समय से है, ब्रह्म का अभिप्राय परमात्मा से है। यानी कि उस स्थिति विशेष में परमात्मा से जुड़ना आसान होता है। तो बार-बार करते हैं। देखिए परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, इसलिए लगभग 27-28 वर्षों से मैं 1 डेढ़ 2 बजे उठने का अपना एक स्वभाव संस्कार स बना लिया। क्योंकि शास्त्रों में मेरी देखिए रुचि रही। इन सभी स्थितियों पर शोध करते-करते ही जैसे-जैसे मेरे मन बुद्धि के स्तर पर विचार आते हैं, या गुरुओं द्वारा, आत्मा द्वारा जैसा-जैसा कुछ प्रेरणा मिलती है, मैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में उन गंभीर विषयों को, शास्त्रों की सैद्धांतिक बातों को विभिन्न प्रकार से उठाने का एक प्रयास करता हूँ। और अब तो हम देखिए दिन में देखिए दोपहर को लगभग 12 साढ़े 12 1 बजे आध्यात्मिक ऑक्सीजन के अंतर्गत ढाई 3 मिनट की एक वीडियो, एक लघु ज्ञान संदेश के रूप में प्रसारित करते हैं। और शाम को हम आपकी वो प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा के अंतर्गत प्रश्नों के उत्तर देते हुए शास्त्रीय बातों के अनुसार उस पर कुछ चर्चा रखते हैं, या फिर संसारी बातों को लेते हुए उनमें एक सात्विक स्थितियों से जोड़ते हुए शास्त्रों का कुछ ज्ञान संदेश सरल शब्दों में देने का प्रयास करते हैं। क्योंकि ये सभी स्थितियां मेरे स्वयं के ज्ञान को भी परिपक्व बनाए रखती है। क्योंकि ज्ञान की परिपक्व अवस्था ही परमात्मा से आपको में जोड़े रखती है। क्योंकि आप और हम देखिए कोई नया ज्ञान तो नहीं लेते, लेकिन आपके हमारी जो आत्मा पर जो भौतिक, राशि, तामसी स्थितियों के द्वारा वो जो ज्ञान कमज़ोर होता है, उसकी भरपाई ये सतोगुण द्वारा होती है, ज्ञानमय स्थितियों से हो सीखने से होती है। सीखने का अभिप्राय सकारात्मक स्थितियों में हमें सीखना होता है। अभी तो ये गुरु शिष्य की एक परंपरा द्वारा ज्ञान का एक प्रसार किया जाता है। मेरा भी ये देखिए जो अज्ञानता समाप्त हुई है, वो शास्त्रों को पढ़ने से, गुरुओं के प्रवचनों को पूर्वक सुनने से, उन पर निरंतर शोध करते रहने से, और वही स्थितियाँ को अपने जीवन में बनानी है, ताकि आपके हमारे जीवन में बुराइयाँ समाप्त हो। आप अपने मिले हुए जीवन में देखिए जितनी आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं, वही तो आपके हमारे जीवन की एक शुद्ध कमाई है। जैसे खिलाड़ी देखिए अवसर का लाभ उठाते हुए मैच जीत जाता है। इसीलिए उसको भी हमें देखिए मायातीत की स्थिति को, मोक्ष की स्थिति को प्राप्त होना है, जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति पानी है, और उस दिशा की ओर आप वर्तमान जीवन में जितना अधिक आगे बढ़ जाते हो, वही आपकी हमारी शुद्ध कमाई है। वो आपको हमें अधोगति से सर्वप्रथम बचाती है। यानी कि ये जो नीचे की से प्रकार की तामसी निंदनीय कष्टमय योनि है, उन जोनियों में देखिए ये तमोगुण की प्रधानता कहो, पाप कर्मों की एक बहुलता कहो, जब पुण्य कर्म कमजोर हो जाते हैं, पाप कर्मों की अधिकता होती है, तो फिर ना चाहते हुए भी कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत आत्मा की व्यवस्था में ये नीचे की योनियों में क्रमशः उस बिगड़े हुए कर्माशय के कारण जन्म लेने को हमें बाध्य कर दिया जाता है। उन्हें नीचे की योनियों में फिर पाप कर्मों का नाश होते-होते जब वो पाप कर्म घटते हैं, वो पुण्य कर्मों की बराबरी कर लेते हैं, पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति हो जाती है। यानी कि मनुष्य योनि को में अपनी सकारात्मक सीख के लिए, ज्ञान
वृद्धि के लिए या योग को अज्ञानता समाप्त करने के लिए मिली है। आपको अपनी ज्ञान में स्थिति में स्थित होने के लिए मिली है। यानी कि जिस आत्म स्वरूप स्थिति को आप कमज़ोर कर चुके हैं, रजोगुण के कारण, तमोगुण के कारण, उस स्थिति विशेष को ही आपने हमने अपने आप प्राप्त करना है कि आत्मा सत्य चित है, परमात्मा सत्य चित आनंद है। आनंद में देखिए चित यानी कि सत्य चित रहता है और आत्मा सत्य चित है इसलिए वो नित्य है। कि माया के लिए तो केवल चित्त कहा जाता है। ओह! क्षमा करना, माया के लिए केवल सत्य कहा जाता है, चित्त नहीं। यानी कि वो जड़ है। जड़ का अभिप्राय एक यंत्र से आप ले सकते हैं। जैसे ये देखिए अब वीडियो तैयार हो रही है, ये एक लैपटॉप एक यंत्र है। तो आपका मेरा शरीर भी एक यंत्र है। देखिए भौतिक स्थितियों में पदार्थ रूपी जितनी भी स्थिति है, चाहे मोबाइल हो, टीवी हो, फ्रिज हो, गीजर हो, ये सब यंत्र हैं। इन यंत्रों का अपना-अपना स्वभाव है। गीजर पानी गर्म देता है, तो फ्रिज पानी ठंडा देता है। उसी तरह ये प्रकृति के 3 गुण भी ये यंत्र की भांति कार्य करते हैं। तो जड़ होने के कारण अपने आप नहीं करते। परमात्मा की निर्गुण निराकार ब्रह्म शक्ति कहते हैं ना परमात्मा सर्वव्यापी सत्ता यानी कि इन 3 गुणों को चलायमान स्थिति में वो परमात्मा की निर्गुण निराकार ब्रह्म शक्ति द्वारा इन गुणों में गतिशीलता, क्रियाशीलता कभी तो संसारी भाषा में कहा जाता है कि प्रकृति परिवर्तनशील है। देखिए शब्दों की स्थितियों को समझिए। तमोगुण का स्वभाव, रजोगुण का स्वभाव, सतोगुण का स्वभाव अलग-अलग है। तमोगुण को पदार्थों से, रजोगुण को क्रिया से और सतोगुण को ज्ञान से जोड़ा जाता है। अर्थों की कोई देखिए प्रत्यक्ष निंदा नहीं है। तो देखिए अलग-अलग भावार्थ के दृष्टिकोण से तमोगुण को एक निषेधात्मक स्थिति, बुराई से जोड़ दिया जाता है, अज्ञानता से जोड़ दिया जाता है। इसलिए तो देखिए इन 3 गुणों की रसमय स्थितियों को आप जितना क्रमबद्ध तरीके से समझते जाओगे, फिर उतना-उतना इन रजोगुण और तमोगुण से आपका ज्ञानपूर्वक वैराग्य होगा और सतोगुण से ज्ञानपूर्वक ये जो आज हमने सकारात्मक सीख शब्द को लेते हुए वीडियो को आरंभ किया है, यानी कि श्रद्धापूर्वक सत्संग होने लगेगा। उस श्रद्धापूर्वक किए गए सत्संग का आप चिंतन मनन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जब करते हो तो दिन में राशि स्थितियां कोई बिगाड़ नहीं लाती। मनुष्य उन राशि स्थितियों में संसारी आकर्षणों में फिसलता नहीं। अन्यथा जिनका सत्वगुण कमजोर होता है, वो रजोगुण को ही सीखते हैं, संसार को पाने की ही तरकीबें सोचते हैं। तो फिर वो रजोगुण बढ़ने से सत्वगुण कमजोर हो जाता है और रजोगुण ही फिर वो मनुष्य को कब तमोगुण में गिराता हुआ कानून के स्तर पर पाप कर्म करवाता है और शास्त्र के स्तर पर मनमर्जी की स्थितियों में स्थित करता हुआ विभिन्न प्रकार के पाप करवाता है। यानी कि कानून के स्तर पर अपराध होते हैं और शास्त्रों के स्तर पर पाप कर्म होते हैं। ये दोनों स्थितियाँ आपका मेरा क्रमशः बिगाड़ती हैं। इन सभी स्थितियों को परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में मैंने विशेष उदाहरणों द्वारा कुछ समझाने का प्रयास किया है, ताकि हम सभी भाई-बहन अपने जीवन में सतोगुण को सकारात्मक सीख के रूप में, ज्ञान के रूप में जीवन में ढलते जाएँ कि मिला हुआ जीवन सफल हो, शुद्ध कमाई निरंतर होती जाए, ताकि परमात्मा के मार्ग पर चलने की स्थितियाँ मजबूत हो। ये कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियाँ ये आपके हमारे जीवन में एक जीत की स्थितियाँ हैं। देखिए मनुष्य जीवन पाकर आपको हमें कमाई करनी है। इस कमाई होने से हमारी अधोगति की स्थितियों से भी बचाव हो जाता है। अग्नि मनुष्य योनि की ही प्राप्ति एक संस्कारी माता-पिता के यहाँ होती है और फिर परमात्मा की व्यवस्था में गुरुजनों का संग सहज ही उपलब्ध बना रहता है, ताकि वो सकारात्मक दिशा
आध्यात्मिक उन्नति की स्थितियाँ पुनः अगले जन्म में भी मिलें, ताकि आप निरंतर अग्रसर होते हुए मायातीत की स्थिति को प्राप्त हो। ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ सभी भाई-बहनों के जीवन में भी क्रमशः बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विराम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक नए विषय के साथ। तब तक आप सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। फिर भी आज की वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, कोई आपके मन में प्रश्न हो, कोई मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर के प्रति आपके मन में कोई सुझाव आ रहा हो, या मेरी ही कही गई बातों पर आपका कोई विरोध हो, आपत्ति हो, शिकायत हो, इन सभी स्थितियों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।